गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं दिलीप नारायण व्यास, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के एग्जाम बहुत लेटेस्ट बहुत जल्दी होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में कक्षा 12वीं के भी एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। इसलिए कम समय को ध्यान में रखते हुए और छात्रों की डिमांड पर हमने आज कक्षा 12 के लिए हिंदी साहित्य के वीडियो अपलोड करने का डिसीजन किया है। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा अध्याय तुलसीदास, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात को और मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसे समझें। बात जहां आती है तुलसीदास की, तो बरबस से राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास स्वतः ही स्मरण हो आते हैं। तुलसीदास के बारे में बात करें, तुलसीदास राम भक्ति धारा के ऐसे महान कवि हैं जिनकी रचना रामचरितमानस, जिसे काल के गाल पर न मिटने वाले आंसू कहा जाता है, अपनी कृति रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वयं को अमर कर लिया। बच्चों, भक्ति दो प्रकार की मानी गई है। वैसे पुराणों की बात करें, हिंदू धर्म शास्त्रों की बात करें तो नवोटा प्रकार की भक्ति मानी गई, लेकिन हिंदी साहित्य की बात करें तो भक्ति दो प्रकार की मानी गई। एक भक्ति जिसे कहते हैं सगुण भक्ति, एक भक्ति जिसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति की भी दो धारा है, एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रमुख जो कवि है जिन्हें नाम आता है तुलसीदास, केशव चंद्र केशव, और कृष्ण भक्ति धारा के जो कवि है रसकान है, मीरा है, सूर है, ये तुलसी कृष्ण भक्ति धारा के प्रधान कवि है। निर्गुण काव्य धारा की बात करें, निर्गुण काव्य धारा की जो शाखा है ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। सगुण भक्ति उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर के रंग रूप आकार साकार रूप की उपासना की जाए। निर्गुण भक्ति धारा उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर का रंग रूप आकार नहीं होता, ईश्वर को सर्वव्यापी या कण कण में व्याप्त माना जाता है, जिनकी आराधना के लिए ईश्वर के रंग रूप की इच्छा नहीं रखी जाती, वो निर्गुण काव्य धारा कहलाती है। जो तुलसीदास है राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तुलसीदास के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो विक्रम संवत लगभग 1589 के आसपास हुआ था और संवत 1532 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिला का राजापुर गांव था, जहां इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास के जन्म लेकर के बहुत सी किंवदंतियां हैं। तुलसीदास के बारे में बताया जाता है तुलसीदास का जन्म हुआ था एक अशुभ नक्षत्र हुआ था, जिनका उस अशुभ नक्षत्र कहा जाता है मूल नक्षत्र। क्या कहा जाता है? मूल नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ था। और तुलसीदास के जन्म लेते ही बताया जाता है तुलसीदास के जन्म लेते जैसे उनके मुंह में दांत थे। साधारणतः बच्चे जन्म लेते उनके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन तुलसीदास ने जब जन्म लिया था उस उनके मुंह में दांत थे और उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। और तुलसीदास का जब जन्म हुआ था, जन्म लेते गांव में भयंकर अकाल और दुर्भिक्ष पड़ा था। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। तो गांव के पंडित ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर के ये जानकारी प्राप्त की हमारे गांव इस प्रकार से कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि गांव में किसी बालक ने मूल नक्षत्र में अनिष्ट नक्षत्र में जन्म लिया, जिसकी वजह से गांव में इस प्रकार की विपदा पड़ रही है। तो तुलसीदास को घर से बाहर निकाल दिया गया और उसको समय बसा तुलसीदास जी की माता की भी मृत्यु हो गई। तो तुलसीदास भटकते भटकते बाबा नर हरिदास के पास पहुंचे और बाबा नर हरिदास के पास पहुंचकर उन्होंने बाबा नर हरिदास से शिक्षा और सानिध्य प्राप्त किया, अपने आध्यात्मिक पिपासा को शांत किया। तुलसीदास जी के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आता है पत्नी। कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के जीवन में एक महिला का हाथ होता है और असफल व्यक्ति के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है। तुलसीदास को तुलसीदास बनाने में उनकी पत्नी का सर्वश्रेष्ठ योगदान माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली सुशिक्षित, पढ़ी लिखी और प्रकांड विदुषी महिला थी। तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो उसके बारे में कहानी बताई जाती है। तुलसीदास का तुलसीदास का जो विवाह होता है, विवाह होने के पश्चात सावन का महीना आया था। सावन का महीने में उनकी एक रिवाज है, जो पत्नी है वो अपने पीहर जाती है और एक महीने पति से दूर रहती है सावन के माह में। तो जैसे सावन का महीना है, विवाह के पश्चात तो तुलसीदास जी पत्नी अपने पीहर चली गई थी और तुलसीदास जी को ये कहा जैसे सावन का महीना समाप्त होगा मैं स्वतः ही अपने घर अर्थात ससुराल लौट आऊंगे। लेकिन तुलसीदास जी अपने पत्नी बिना रह नहीं सके और सावन के महीने में एक दिन बहुत भयंकर बरसात हो रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो विभिन्न प्रकार के मार्ग में कष्टों को कठिनाइयों को सहन करते करते अपने पत्नी के पास अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल पहुंचे, अर्धरात्रि समय था
तो अर्धरात्रि समय सड़क से अपने दीवार से फांद करके ऊपर चढ़ गए। बरसात बहुत तेज हो रही थी। पहले लकड़ी के पाइप पकड़ के ऊपर चढ़े तो नीचे फिसल गए। फिर एक रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़े और जाकर पत्नी को कहा देखो मैं आया हूँ। तो पत्नी ने कहा आप कैसे आए? मुख्य द्वार से तो नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तो खिड़की से आया हूँ। खिड़की से कहा तो पत्नी को थोड़ा गुस्सा आया। पत्नी ने कहा आप आए तो इतनी ऊंचाई पर कैसे? उन्होंने कहा मैं तो एक सांप था, सांप को पकड़ के मैं ऊपर चढ़ गया। तो पत्नी जाके देखा, सॉरी मैं तो एक रस्सी को पकड़ ऊपर चढ़ा हूँ। तो पत्नी ने जाकर देखा भाई रस्सी कहाँ है? तो जाके देखा रस्सी तो थी नहीं, बहुत भयंकर सांप था। इस प्रकार से इन बातों को देख करके तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली को बहुत क्रोध आ जाता है और वो एक बहुत ही तीखी बात तुलसीदास जी को, या मीठी झिड़की कहते हैं, ये बात तुलसीदास जी को चुभ जाती है। तुलसीदास जी को कहते हैं तुम मुझसे प्रेम नहीं कर, तुम मेरे हाड़ मांस और रक्त से बना जो शरीर है उससे प्रेम कर दो। तुम्हारा जो प्रेम है वो वासना से परिपूर्ण प्रेम है, आत्मिक प्रेम नहीं है। और अगर तुम इतना प्रेम अगर राम से कर लेते हो तुलसीदास, तो शायद इतनी कठिनाई को सहन करने पश्चात तो शायद तुम्हें राम मिल जाते। तुलसीदास जी ने प्रण कर लिया। उसके पश्चात तुलसीदास जी रत्नावली छोड़कर जंगल में जाते हैं और घोर साधना करते हैं, आराधना करते हैं, रामचरितमानस की रचना करते हैं, बहुत से काव्य लिखते हैं, अवधी भाषा ब्रज भाषा दोनों में साहित्य का सृजन करते हैं। ये तो तुलसीदास जी सामान्य परिचय है। और रामचरितमानस जैसी काव्य रचनाओं का निर्माण भी करते हैं। अपने यहाँ पर जो लेसन है वो है सुंदरकांड से लिया हुआ है, जिसमें अपने रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण का संवाद है। किसका? मंदोदरी रावण का संवाद है। और ये संवाद कहां से लिया गया? सुंदरकांड से। कहां से लिया है? सुंदरकांड से लिया है। रामायण में कुल 9 कांड हैं, जिसमें एक सुंदरकांड भी, सुंदरकांड से मंदोदरी और रावण का संवाद लिया गया है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि रावण जो है वो सीता का हरण कर लेके आता है। सीता का हरण करके लाता है। तो रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो पतिव्रता स्त्री थी और विदुषी महिला थी, समझदार थी। उसे पता था रावण ने जो एक कृत्य किया है, पराई स्त्री को उठा कर ये कार्य अशोभनीय। तो रावण को वो शिक्षा देने का प्रयास करती कि आपने जो सीता को जो उठा कर लेकर आए, ये आपने गलत काम किया, ये आपके वंश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत दुखदायक होगा, कलंक के समान होगा। अच्छा होगा आप सीता को उनके पति के पास भेज दें। और जिस राम को आप साधारण मानव समझ रहे हैं, भगवान श्री राम साधारण मानव नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतार है। तो रावण और मंदोदरी के मध्य जो संवाद है सुंदरकांड से लिया है, उस संवाद का जिक्र यहाँ पर इस पद के अंदर आपको मिलेगा। समय कम है, इसलिए कम समय को देखते हुए मैं आपको ये पद जो है फटाफट करवा रहा हूँ। हालांकि इसके बारे में बहुत विस्तार से भी मैं आपको बता सकता हूँ, एक लंबा टाइम पीरियड भी ले सकता हूँ, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कम समय में अधिक कार्य करना है तो आप व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए, एक पद लिखा हुआ है। इस पद को देखिए पहले ध्यान से, क्योंकि पद्यांश जो है पहले आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखने बसादी पद्यांश का अनुवाद होगा। पहली पंक्ति देखिए, कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही दरहु, समुजुत जासु दूत कई करनी, स्त्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटवहु कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने, दोहा है राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेग, जब लगी ग्रशतन तब लगी, जतनों करहूं तजी टेक। तो बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द है, पहले मैं आपको कठिन शब्दों की तरफ लेकर चलता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। कंत का मतलब होता है स्वामी, पति, जिसे अंग्रेजों में हस्बैंड कहते हैं, बाद में उसका बैंड बजा ही देते बेचारे का। तो कंत का मतलब होता है स्वामी या पति। कंत करश का मतलब होता है बैर। हरि मने भगवान विष्णु, यहाँ पर हरि का तात्पर्य है राम। सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही दरहु, समझुत जासु दूत कई करनी, करनी मतलब होता है कर्म। स्त्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी, घरनी कहते हैं पत्नी को। किसे कहते हैं? पत्नी को कहते हैं घरनी। घरनी मतलब घरवाली, घरवाली मतलब घरनी, घरनी मतलब पत्नी। तासु नारी निध सचिव बुलाई, पटवहु कंत, पटु मने भेजना, कंत जो चहु भलाई, तव कुल, कुल मने वंश, कमल विपिन, विपिन कहते हैं जंगल को, दुखदाई, सीता शीत, शीत कहते हैं शीत सर्दी के मौसम को, निशा कहते हैं रात्रि को, सम मने समान, सुनो नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार, शंभु मने भगवान शिव, अज मने ब्रह्मा कीने, राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेग, भेग किसको कहते हैं? मेंढकों को कहते हैं।
अही कहते हैं सर्प को, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतनों करहूं तज टेक, सियावर रामचंद्र की जय। तो इसको सरल शब्दों में आपको समझाता हूं, तो बच्चों ध्यान से देख ले व्हाइट बोर्ड की तरफ। कंत करश हरिसन परिहरहु, प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी अपने पति रावण को, दशानन रावण को संबोधित करती हुई कहती है। अब इस प्रकार से इसकी व्याख्या जब शुरू करें, इसका अनुवाद जब करें, इस प्रकार से करेंगे आप। पहले सबसे पहले तो आपको प्रसंग लिखना ही है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए। इस पद्यांश के लेखक तुलसीदास है और इस पद में मंदोदरी और रावण के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलता है। ये आप प्रसंग लिख सकते हैं। उसके पश्चात आप जब इसकी व्याख्या करें तो व्याख्या में सर्वप्रथम आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी अपने पति रावण को संबोधित करती हुई कहती है, हे स्वामी कंत करश हरि सन परिहरहु, हे स्वामी भगवान श्री राम के साथ अपने बेर भावना को या शत्रुता को त्याग दीजिए। मोर कहां अति हित हिय दरहु, मैं आपके हितों की, आपके कल्याण की कामना करते आपको कहती हूं, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। समझो तो जासु दूत कई करनी, मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रही हूं कि भगवान श्री राम के एक दूत ने ऐसा कर्म किया या ऐसा कार्य किया है कि स्त्री गर्भ रजनीचर घरनी, जिसे देखकर राक्षसों की पत्नियों के गर्भ स्वतः ही गिर गए। आपको पता है रावण के दरबार में हनुमान आए थे, अंगद आए थे, रावण को समझाने का प्रयास किया था। हनुमान ने तो पूरी लंका नगरी ही चौपट कर दी, जला के राख कर दिया, आपको पता है। और भगवान हनुमान जी का जो विकराल रूप जो देखा था राक्षसियों की पत्नियों ने, कंडीशन हालत ये हो गई कि राक्षसी पत्नी ने भगवान हनुमान का जो इतना विकराल और विकट रूप देखा था, जिसके कारण जो राक्षसी जो गर्भवती थी राक्षसियां थी, उनके गर्भ स्वतः ही गिर गए थे। ये बात यहाँ पर मंदोदरी किसे समझा रही है? रावण को समझा रहे। रावण को ये कह रही जिससे राम को आप साधारण मानव समझ रहे हैं ना, उसके एक छोटा सा दूत ने ऐसा कर्म किया है कि राक्षसियों की पत्नियों के गर्भ, राक्षसों की पत्नियों के गर्भ ही स्वतः गिर गए। इसलिए राम को साधारण मानव समझने की भूल बिल्कुल मत करना। दोबारा देखते हैं एक बार और पुनः। कंत करस हरिसन परिहरहु, मंदोदरी रावण को संबोधित करते हुए कहते हैं, स्वामी भगवान श्री राम के साथ अपनी शत्रुता की भावना को त्याग दीजिए। मोर कहां अति हित हिय धरहु, मेरा कहना आपके हितों के कल्याण की कामना करने के लिए है। समझो तो जास दूत के करनी, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि भगवान श्री राम के एक दूत ने ऐसा कर्म किया है कि स्त्रवी गर्भ रजनीचर गर्भनी, कि भगवान श्री राम के एक दूत को देकर के राक्षसों की पत्नियों के गर्भ स्वतः ही गिर गए। तीसरी पंक्ति देखिए, तासु नारी निज सचिव बुलाए। तासु नारी मतलब उसकी नारी, मतलब भगवान श्री राम की पत्नी। इसलिए हे स्वामी उसी भगवान श्री राम की पत्नी को निज सचिव बोले, अपने निज मंत्री को बुलाकर राम की पत्नी को राम को सौंप देना चाहिए। पटवहु कंत, कंत मतलब होता स्वामी, जो चाहो भलाई, सीता को उनकी पत्नी के पास भेज देना चाहिए यदि आप अपना भला चाहते हैं। तो आप ऐसा लिखेंगे, यदि हे स्वामी यदि आप अपना भला चाहते हैं तो सीता को उनके पति के पास भेज देना चाहिए। अगली पंक्ति तरफ चलते हैं। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, हे स्वामी तव कुल कमल विपिन दुखदाई, जो सीता है वो आपके कमल रूपी वंश के लिए दुख का कारण बनने के लिए आई है। सीता शीत निशासम आई, सीता आपके वंश के लिए, आपके कमल रूपी वंश के लिए शीत की भयंकर रात्रि के समान है, क्योंकि तेज ठंड के कारण, शीत लहर के कारण कमल का पुष्प मुरझा जाता है। इसलिए यहाँ पर मंदोदरी रावण को संबोधित करते कहते हे स्वामी आपके कमल रूपी वंश के लिए सीता भयंकर शीत की रात्रि बनकर के आई, अर्थात आपके वंश को कलंकित करने वाली है। सुनोनाथ सीता बुनि दीने, मंदोदरी रावण को संबोधित करते कहते स्वामी सुनो नाथ सीता बिन दीने, हे स्वामी सीता को उनके पति को सौंपे बिना हितन तुम्हार शंभु इजकीने, हे स्वामी सीता को उनके पति राम को सौंपे बिना आपका भला न तो भगवान शंकर कर सकते हैं न भगवान ब्रह्मा कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, सुनो नाथ सीता बिन दीने, हे स्वामी सीता को भगवान श्री राम को सौंपे बिना हितन तुम्हार शंभु इजकीने, आपकी भलाई या आपकी रक्षा भगवान शंभु अर्थात भगवान शंकर और स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। दोहा देखते हैं, राम बाण अहि गन सरिस,
मंदोदरी रावण को संबोधित करते हुए, स्वामी भगवान श्री राम के बाण भयंकर सर्पों के समान है। सरिस माने समान, राम बाण अहि गण सरिस, भगवान श्री राम के बाण भयंकर सर्पों के समान है, निकर निशाचर भेग, और आपके राक्षस राम के बाणों के सामने तुच्छ मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रसित न तब लगी, कि जब तक भगवान श्री राम के सर्प रूपी बाण आपकी मेंढक रूपी सेना को निगल न ले, तजो करूं तजिटेग, तब तक आप अपनी सेना को, राक्षसों की सेना को बचाने का प्रयत्न कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ये पद समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इत्यादि से एक बार दोबारा रीडिंग लगाएं। कल हाजिर होता हूँ आपके लिए अगला पद लेकर के, तुलसीदास के जो अगले पद है उनको लेकर के आपके सामने आते हैं। तब तक गुड नाइट, थैंक यू।